सविता तो अपनी नंद और सास के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। देखिए भाभी, सारा दिन तो आप घर से बाहर ही रहती हैं और सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है, तो आज नाश्ता आप ही बनाएंगी। राधिका, तुम तो अच्छे से जानती हो कि मुझे काम से ऑलरेडी ही देरी हो रही है, तो मैं नाश्ता आखिर कैसे बना कर दे सकती हूँ तुम्हें अभी। देखिए भाभी, अगर आप काम करती भी हैं तो वो हमारे लिए नहीं करती हैं, खुद के लिए ही कर रही हैं, तो घर का काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। राधिका, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? मैं काम करती हूँ तो सबके लिए ही करती हूँ, और अगर तुम चाहती हो तो नाश्ता मैं ही बना देती हूँ। ठीक है भाभी, तो अब चली भी जाएं। अगर आपको काम से देरी हो गई तो माँ तो मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए पहले जाकर जल्दी से नाश्ता बना दें। सविता के पास वक्त तो कम था, लेकिन फिर भी वो नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और जल्द ही नाश्ता बनाना शुरू भी कर देती है। और अभी सविता नाश्ता बना ही रही होती है कि तभी वहां पर उसकी सास भी आ जाती है। बहू, तुम सुबह का नाश्ता क्यों बना रही हो? और राधिका कहाँ है? इस तरह तो तुम्हें काम पर जाने के लिए बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। माँ जी, वो राधिका की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी, तो उसने कहा मैं ही नाश्ता बना दूं, और काम की चिंता मत करें, मैं जल्द ही काम चली जाऊंगी। सविता की सास को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाती है। राधिका, तुम अभी तक बस कमरे में आराम ही फरमा रही हो, जरा अपनी भाभी को देखो, नाश्ता बना भी दिया है उसने और काम पर भी जा रही है। माँ, आखिर आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हैं? मैंने तो भाभी को कहा था कि घर का काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो ही करना चाहती थी। देखो राधिका, सविता को घर से बाहर जाकर बहुत ज़्यादा काम करना होता है, और आइंदा मैं ना सुनूं कि कोई भी काम करने के लिए तुमने उससे कहा है। सविता भी ऑफिस पहुंच जाती है और जाकर अपनी मालकिन से कहती है, मैम, रितु बता रही थी कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या कोई नया प्रोजेक्ट आया है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहती हैं? हाँ सविता, एक नया प्रोजेक्ट तो आया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे खुद हैंडल करो, लेकिन आजकल तुम बहुत देर से ही काम पर आना शुरू हो गई हो। मैम, आप तो जानती हैं कि मैं बहुत दूर से यहाँ पर आती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है सविता, आइंदा से तुम वक्त का ध्यान रखना। तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी एम्प्लॉई हो और मैं नहीं चाहती कि किसी गड़बड़ की वजह से तुम्हें निकालना पड़ जाए। मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आइंदा से मैं कभी भी लेट नहीं होंगी, और जो आपने नया प्रोजेक्ट दिया है उसे बहुत जल्द ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। सविता तो अपनी मैम को इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है, और कुछ ही समय बाद रात भी हो जाती है। और उर्मिला कहती है, देखो राधिका, कितना ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक तुमने भोजन भी नहीं पकाया, बस तुम्हारी भाभी काम से बस आती ही होंगी, तुम जल्दी जाओ। माँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने मुझे गोद लिया हो और सविता भाभी ही आपकी बेटी हो, आपको उनका कितना ज़्यादा ख्याल है। देखो राधिका, अब इन बातों में अपना वक्त बिल्कुल भी ज़ाया मत करो, बस तुम्हारी भाभी आती ही होगी और आते साथ उसको भोजन देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं अभी जाकर भाभी के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ, और आप भी जाकर अब अपने कमरे में आराम कर लें। राधिका भी रसोई खाने में जाकर जल्दी से भोजन बनाना शुरू करती है, और भोजन खाने के बाद सविता की सास उसके कमरे में जाती है। क्या बात है सविता, तुम मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित लग रही हो। जब तुम भोजन खा रही थी मुझे तो तभी मालूम हो गया था कि कोई बात है। माँ, आप तो जानती हैं कि आज मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो गई थी, और मैम ने कहा अगर ऐसे ही मैं देरी से आती रही तो वो मुझे निकाल देंगी। बहू, अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी, मैंने राधिका से बोल दिया है कि वो ही सारे घर का काम करेगी और बस तुम काम पर जाया करोगी। माँ जी, राधिका भी बिल्कुल ठीक कहती है, मैं तो काम पर चली जाती हूँ और घर का काम सारा उसको ही करना पड़ता है, मैं जल्दी उठ जाया करूँगी। बहू, तुम घर के कामों की चिंता बिल्कुल भी मत किया करो, और अगर तुम जल्द उठकर काम किया करोगी तो फिर तो तुम बहुत जल्द ही बीमार हो जाओगी।
सविता की सास तो उसको इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और उसके जाने के थोड़ी समय बाद ही राधिका वहां पर आ जाती है। देखे भाभी, मेरी माँ तो बहुत ज़्यादा ही भोली है और उन्हें तो आप आसानी से अपनी बातों में ले लेती हैं, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। देखो राधिका, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैं तो माँ जी से इतना ही कह रही थी कि मैं जल्दी उठकर तुम्हारे साथ घर का काम करवाया करूँगी। रहने दे भाभी, मैं सब कुछ ही जानती हूँ। आप सब ये कुछ माँ को इसीलिए ही बता रही थी ताकि वो सुबह उठते साथ ही मुझे काम पर लगा दिया करें। देखो राधिका, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ तुम मुझे गलत ही समझती आ रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आखिर गलत क्यों ही करना चाहूँगी। देखिए भाभी, मुझे बेवकूफ़ बनाना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं है और वैसे भी सुबह का नाश्ता तो अब काम से जाने से पहले आप ही बनाया करेंगी। सविता की नंद तो उसको इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और सविता तो अब बेचारी ऑफिस का भी काम किया करती थी और घर आकर शाम का खाना भी उसे ही बनाया करना पड़ता था। और फिर उसकी सास कहती है, देखो सविता, मैं सोच रही थी कि क्यों ना अब हम राधिका का भी विवाह कर दें। उसकी काफी उम्र हो चुकी है और उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करूं। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। वैसे भी राधिका भी यही चाहती है कि एक अच्छे परिवार देखकर हम उसका जल्द ही विवाह कर दें वहाँ पर। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उर्मिला अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ लेती है और उसका रिश्ता पक्का हो जाता है और एक दिन उसकी सास वहाँ आ जाती है। बहन जी, आप ठंडा लेंगी या गरम? मैं अभी राधिका को बोलती हूँ, आप जो भी कहेंगी आपकी बहू जल्दी से आपको बनाकर ला देगी यहाँ। नहीं नहीं बहन जी, मैं यहाँ पर ठंडा या फिर गर्म पीने के लिए नहीं आई हूँ। पहले ही हमने आपसे दहेज नहीं मांगा, इसलिए अब डिज़ाइनर लहंगा चाहिए। बहन जी, आपको तो ये बात अच्छे से मालूम है कि हमारे घर के हालात बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं कि इस वक्त हम डिज़ाइनर लहंगा ले पाएँ अपने लिए। बहन जी, मैं सब कुछ ही जानती हूँ, लेकिन सोसाइटी में हमारा भी एक स्टेटस है और वैसे भी वो लहंगा हम राधिका को पहनाने के लिए ही तो बोल रहे हैं। राधिका भी कमरे के बाहर खड़ी होकर सारी बातें ही सुन रही थी और उसकी सास तो बस इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है। जैसे ही राधिका की सास वहां से जाती है, राधिका भी वहां पर आ जाती है और कहती है, माँ, मैंने सब कुछ ही सुन लिया है और मेरी सास जो भी कह के गई है ये तो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आखिर डिजाइनर लहंगा कैसे? देखो राधिका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी बहू आती है तो मैं उससे कहती हूँ कि वो अपनी कंपनी से एक छोटा सा लोन ले ले। माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाभी मेरे लिए कभी भी कंपनी से लोन नहीं लेने वाली हैं। वैसे भी मैंने कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं किया। जल्द ही रात भी हो जाती है और आज जैसे ही होती है, सविता भी अपने ऑफिस का काम करके घर आ जाती है और सविता की सास उसको सब कुछ बताती है कि आखिर आज क्या हुआ। और फिर सविता कहती है, माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं अपनी प्यारी नंद के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और उसका विवाह तो उसी परिवार में ही होगा, आप चिंता ना करें। लेकिन बहू, आखिरकार हम डिजाइनर लहंगा कैसे लेके आएंगे? उसके बगैर तो वो विवाह नहीं करने वाले। तुम अपनी कंपनी से छोटा लोन ले लो। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें और हमें कंपनी से लोन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैंने अपनी नंद के लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो भाभी, आप जो थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही थी वो मेरे लिए ही कर रही थी। मुझे लगा कि वो आप अपने लिए ही बचा कर रख रही हैं। राधिका, भला मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? और मुझे ये बात मालूम थी कि वो पैसे अगर मैं जोड़ कर रखूंगी तो तुम्हारे काम जरूर आएंगे। भाभी, मुझे अपनी गलती का आभास हो गया है। बस मैंने हर वक्त आप में गलतियां ही ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आपने मेरे साथ कितना अच्छा किया। देखो राधिका, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वो दिन बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और अगर ये तुम्हें डिज़ाइन पसंद ना आए तो मैं चेंज कर दूंगी। भाभी, ये डिज़ाइनर लहंगा तो मेरी एक्सेप्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है और आपको इसे चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया। राधिका, इसमें धन्यवाद कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और ये सब कुछ करना तो तुम्हारे लिए मेरा कर्तव्य था।
सविता की वजह से राधिका का विवाह बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाता है।